हाथों को उठाएं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा राजा, हम आपकी हजूरी में खड़े हैं राजा। और खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। पवित्र परमेश्वर, आज हम तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में पिता बैठे हैं, खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुझे महिमा मिले। हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं खुदावन। हर एक घुटना, हर एक जुबान इकरार कर रही कि हाँ, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और ये नाम, ये नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा। हालेलुया। खुदावन, जैसे तूने पतरस को चुना था कि ये वो करेगा जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके ऊपर प्रकट हुई थी, उसको कलीसिया बनाने के लिए तैयार किया था। यीशु ने पतरस को चुना कलीसिया बनाने के लिए। उसने कहा कि तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा और शैतान की, अंधकार की कोई भी शक्ति तेरे ऊपर काम नहीं करेगी। यीशु ने थोमा को चुना, वो पूरे भारत को बदलता हुआ देखना चाहता था। हालेलुया। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा, तू हमें भी चुन। इनमें से कोई तेरी बेटी बूढ़ी भी हो सकती है, उसको भी तू चाहे तो चुनकर उससे तू परमेश्वर अपनी महिमा ले सकता है। राजा, कोई जरूरी नहीं है कि जवानों को ही तू चुने, तू बूढ़ों से भी काम करवाता है, तू बच्चों से भी काम करवाता है राजा। और तेरी बेटियां और तेरे बेटे जो जवान हैं खुदा, उनके लिए तो तेरी योजना है ही परमेश्वर। बस यही चाहते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि तेरी योजना हम पर प्रकट हो जाए। हालेलुया। तेरा प्रकाशन हमारे ऊपर आए। हालेलुया। आज का जो वचन परमेश्वर, आज हम तेरी महिमा के लिए खुदा जो वचन से सीखते हैं, तो पवित्र आत्मा, हम तुझसे विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। आए हुए तेरे एक एक बेटा बेटी के हृदय को खोल दे, मन को खोल दे खुदावन, ताकि खुदावन तेरा एक भी शब्द अगर उनके मन में आ जाता है, हृदय में आ जाता है, तो वो बड़ा बदलाव कर सकता है। हालेलुया। बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। हृदय परिवर्तन के लिए, मन परिवर्तन के लिए वचन का अंदर आना बहुत जरूरी है। कानों से सुनना ही जरूरी नहीं है, सिर्फ अंदर, अब उसको अंदर जाना भी जरूरी। इसलिए खुदा तो एक रास्ता बंद कर दे दूसरे कान का, हम एक कान से सुने तो सीधा अंदर जाए। हालेलुया। दूसरे कान से बाहर ना निकले। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने लहू से धोकर और यीशु के लहू से धोकर हमें शुद्ध कर, ताकि तेरे वचनों का आदर कर सके राजा। बच्चों को प्रभु यीशु के लहू में छुपाता हूँ, और पवित्र आत्मा एक स्वर्गदूत को रिलीज कर, भेज, आज्ञा दे कि वो इन बच्चों को बिठाए यीशु मसीह के नाम में। शांति से बैठे यीशु राजा, जब तक तेरा वचन पूरा ना हो। हालेलुया। उद्धार करता, मुक्तिदाता, मेरे अंदर से मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की आवाज है। हालेलुया। खुदावन, योग्य नहीं हूँ, फिर भी तूने खड़ा किया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। पिता, तू चुनता है तो परमेश्वर अपने राज्य के लिए, अपने काम के लिए, और जिसको चुन लेता है, बेशक वो कितना भी बड़ा अपने आप को पापों में गिरा ले, किसी भी तरीके से दूर चला जाए, लेकिन तू उसको उठा के लेके आता है और अपना काम करवाता है। हम योना को देखते हैं, हम सैमसन को देखते हैं। परमेश्वर, तेरी योजना इनके ऊपर थी, तूने इनसे चाहा कि ये काम करेंगे, लेकिन ये अपने पापों में पड़ गए। हालेलुया। इन्होंने मना की, आज्ञा को तोड़ा, लेकिन परमेश्वर, बेशक ये कहीं तक भी दौड़ गए हो, लेकिन परमेश्वर तूने पकड़ के उठाया, खींचा और इन्हीं से अपना काम करवाया। हालेलुया। ऐसे ही खुदावन, आज हम में भी कुछ हो सकते हैं कि जिनकी योजना परमेश्वर, जिसके ऊपर तेरी योजना प्रकट हुई और वो आज भटक गया है राजा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पिता परमेश्वर तू उसको जल्द से जल्द उठाए और पकड़े उसके हाथ को, साथ लेके चल, जो तेरा योजना, जो तेरा काम हो, हम पूरा कर सके। हालेलुया। मैं भी एक बिना फल वाला पेड़ था पिता परमेश्वर, जिस पेड़ के ऊपर फल नहीं थे, 12 साल से कोई फल नहीं था परमेश्वर। मैं नए फल देखना चाहता हूँ राजा अपनी जिंदगी में। पवित्र आत्मा, तू मुझे छू और छू कर अपने वचन के अनुसार चंगा कर और अपने योजना के अनुसार इस्तेमाल कर राजा। मैं उठूं, बैठूं, चलूं, फिरूं तो सब कुछ तुझे भाई राजा। इनके मनों को खोल, मेरी बुद्धि को खोल, और परमेश्वर बनावटी शब्द नहीं बल्कि तेरी आत्मा का भेद हमारे ऊपर खोल। हालेलुया। यीशु के नाम से दुआ मांगते, सुनो और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। निकालिए अपनी बाइबल को, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया। इसका शीर्षक पढ़े कोई, यीशु के पांव पर इत्र डालना। हालेलुया। इत्र क्या होता है? इत्र क्या होता है? परफ्यूम, सेंट, सुगंधित कोई द्रव्य। हालेलुया। थोड़ा सा भी बहुत महंगा आता है। हालेलुया। एक फूल को अगर हम सूंघ लेते हैं तो हमारे कई मिनट तक उसकी खुशबू जाती नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो सेंट बनता है, जो इत्र बनता है, वो बहुत से फूलों का रस निकाल के उसकी सारी खुशबू एक डब्बी में कैद कर ली जाती है। हालेलुया। वो बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि फूल बहुत ही महंगे होते हैं।
हालेलुया। उसको प्रोसेस करने का तरीका भी थोड़ा सा महंगा होता है, फूलों से इत्र बनाने का। हालेलुया। तो इत्र उड़ेलना का मतलब क्या है? यीशु के पांव पर। हालेलुया। क्या कोई है जो कीमती चीज को उठा करके उसके पैरों पे डाल दे? हालेलुया। उसके पैर अगर उस तेल से कीमती होंगे तो ही उसकी उस पर डाले जाएंगे। हालेलुया। हम सबसे ज्यादा नाजुक चीज को सबसे अलग रखते हैं कि वो फूट ना जाए, ऐसे ही सबसे कीमती चीज को हम ज्यादा छुपा के रखते हैं। हालेलुया। लेकिन इसने क्या किया? उस सबसे कीमती चीज को क्या कर दिया? पैरों पर डाल दिया। हालेलुया। दूसरे देख के जल रहे हैं, बोल रहे हैं, इतना महंगा तेल इसने पैरों पे दिखा दिया, खिंडा दिया। हालेलुया। वचन शुरुआत करेंगे यीशु के पांव पर इत्र डालना, और वचन कोई पढ़े यीशु मसीह के नाम में। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। हालेलुया। पिछले संडे हमने क्या सीखा था लाजर के बारे में? यीशु ने क्या किया था? क्या किया था लाजर का? जिंदा कर दिया था। कितने दिन से मुर्दा था? 4 दिन से। अगर यीशु चाहता तो मरने से पहले ही उसको चंगा कर सकता था। हालेलुया। क्या सामर्थ नहीं थी? दूर से ही बोल देता कि लाजर ठीक हो जा, हो नहीं जाता? तो किसकी योजना थी? क्या करवाना चाहता था कि 4 दिन तक यीशु ने लेट किया? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए। एक 38 साल का रोगी था, वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए 38 साल तक पड़ा रहा था। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ महिमा के लिए। एक अंधा था जन्म का, वो भी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए जन्म से अंधा पैदा हुआ था। हालेलुया। और ना तो उसके माँ बाप ने पाप किया था और ना उसने कोई पाप किया था। हालेलुया। तो कई बार है ना, आप अगर परीक्षा में हो, किसी दिक्कत में हो, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर यदि तेरी योजना है, यदि ये कारण है कि इसके द्वारा तेरी महिमा हो, तो खुदावन मैं इस दुख में अपना समय बिताऊंगी। हालेलुया। मैं खुश हूँ कि मुझे ये दुख मिला है कि इससे परमेश्वर तेरी महिमा हो। हालेलुया। तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया। कहाँ आया था? 6 दिन पहले, जहाँ पे लाजर को चंगा किया गया था, वहाँ पे लाजर भी था। बैतनिय्याह जगह में लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। दूसरे वचन में क्या कहता है? वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उसमें से एक था जो उनके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। हालेलुया। लाजर की कितनी बहनें थी? कौन कौन सी थी? मार्था और मरियम। हालेलुया। मार्था और मरियम लाजर की बहनें थी। यीशु लाजर के साथ बैठा होता, और साथ में उसके चेले तो होते ही थे हमेशा। हालेलुया। वहाँ पे खाने के लिए तैयारी हो रही थी कि हाँ यीशु और इसके चेले खाएंगे, लाजर भी खाएगा, सब खाना तैयार है, खाने के लिए वहाँ पे बैठे थे, तैयार हो रहे थे। तब मरियम ने क्या किया? तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हालेलुया। अच्छा देखो, सब तैयारी कर रहे हैं, पेट पे हाथ रख के बैठे हैं कि खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। हालेलुया। सब खाने की वेट कर रहे हैं कि अच्छा खाना बनाया जाएगा, तो क्योंकि लाजर जिंदा हो चुका था। वो दोनों बहनें बहुत खुश थी क्योंकि उनका भाई जिंदा हो गया था। हालेलुया। इसलिए यीशु और यीशु के चेलों के लिए वो खाना बना रही थी। हालेलुया। लेकिन उनमें से एक के मन में कुछ था। उसने पूरी मेहनत करके, कैसे भी करके, बहुमूल्य इत्र है जटामांसी का आधा सेर, 700 ग्राम तेल। हालेलुया। इस टाइम पे भी बहुत महंगा आता है। जटामांसी का ऑयल भी निकलता है, इत्र भी निकलता है। हालेलुया। इत्र सुगंध को इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो भी लिक्विड में होती है। हालेलुया। लिक्विड में होती है, तेल भी घोल सकते हैं उसको। हालेलुया। लेकिन उसकी सुगंध इतनी तेज होती है कि वो पूरे कमरे को क्या कई दिन तक महका सकती है। हालेलुया। अगर कमरे में उसको रख दिया, डब्बी को खोल दिया ना, जैसे कोई वैसे थोड़ा सा छिड़क कर बराबर में से निकल जाए ना, तो जो नहीं लगाता है उसको इतनी खुशबू आएगी, अरे कोई तो था, कोई तो निकल के गया, किसने लगाया? हालेलुया। थोड़ा सा लगा के निकला था बराबर में से, तो उसको इतनी खुशबू आती है उसकी। हालेलुया। तेज होती है। तो वो भी बहुत महंगा था। आधा से 700 ग्राम कितना? तो आधी किलो से आधा लीटर से भी ज्यादा हो गया। हालेलुया। अभी क्या होता है, ये मन में क्या सोच रही है, इसने इतनी महंगी वस्तु को उठाया।
हालेलुया। उठा के क्या किया, यीशु के पैरों पर उड़ेल दिया। और सारा ही, ऐसा नहीं कि जैसे हम बड़ी सरसों का तेल उंगली पे रखते हैं और क्रूस बना देते हैं, इतना नहीं, उसने पूरी बोतल को ही उड़ेल दिया। हालेलुया। अच्छा एक बात और बताओ, एक और मरियम थी जिसने ऐसा काम किया था। हालेलुया। नाम बता सकते हो उसका क्या था? एक और औरत थी जिसने ऐसा काम किया था। बाइबल नहीं पढ़ते तो सुनते तो हो ना। हालेलुया। उस औरत का क्या नाम था जिसने तेल, मतलब ऐसे ही पूरा का पूरा तेल सर पे उड़ेल दिया था। हालेलुया। सर पे उड़ेल दिया था, पैरों पे तो आंसू थे। आ रही याद? आई नहीं अभी तक भी याद नहीं आई याद। वो भी मरियम थी। जब यीशु है ना एक फरीसी के घर पे खाना खाने के लिए गया था, बुलाया था जब उसको, तो वो जब वहां पे अंदर गया था तो वो बैठे ही थे, वहां पे भी खाने की तैयारी हो रही थी। तो जब वो बैठे ही थे तो इतने में ही है ना एक औरत आई, मरियम नाम था उसका, वो भागती हुई दौड़ती हुई आई। वो ऐसे आई, उस कपड़े के अंदर उसने कुछ लपेट के रखा था, उसने पूरा का पूरा ढक्कन खोला और सर पे उड़ेल दिया यीशु मसीह के। हालेलुया। और पैरों में पड़ के रोने लगी और रो रो के आंसू पैरों में है ना, पैर भीग गए आंसुओं से। हालेलुया। और फिर उसको दिखा कि भाई हाँ यीशु के पैर भीग गए हैं आंसू, अपने बाल खोल के और बालों से उसका पैर को साफ करने लग गई। हालेलुया। अब ये मरियम थी जो ये व्यभिचारण थी, और जो ये मरियम थी ये प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते थे। दोनों बहनें प्रेम करती थी यीशु मसीह से। हालेलुया। मरियम ज्यादा प्रेम करती थी, मार्था खाना बनाने में लगी हुई थी। हालेलुया। तो जो ज्यादा प्रेम करेगा वो अपना सब कुछ, सबसे कीमती चीज उठा के यीशु को दे देगा। हालेलुया। अब आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो तो दुनिया की कोई भी चीज ला के आप उसको दे दोगे। हालेलुया। अगर आप अपने पति से प्रेम करते हो तो उसको हर रोज अच्छा खाना बना के खिलाओगे। हालेलुया। तो ये प्रेम होता है। वो मरियम भी यीशु से प्रेम करती थी। हालेलुया। इसलिए उसने अपनी सबसे कीमती चीज उठाई और यीशु के पैरों पर उड़ेल दी। छिड़कना अलग चीज होता है, उड़ेलना मतलब पूरी बोतल ही खोल के उसके ऊपर उड़ेल दी। हालेलुया। वो बहुत ही सुगंधित थी। एक बात होती है वहां पे, फिर क्या होता देखो, 4 वचन में पढ़ो। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक का एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा। हालेलुया। वहां पे मैंने बताया कि यीशु के चेले भी वहीं पे थे। लाजर भी था, उसकी दोनों बहनें काम कर रही थी खाना बनाने के लिए, और उसके चेले वहां पे बैठे थे सारे के सारे मेज पे। तो जब इस मरियम ने उस तेल को उसके पैर पे उड़ेला, यहूदा इस्करियोती, इसके आंखें है ना फट गई। हालेलुया। इसकी आंखें फट गई। बाकी चेलों ने किसी ने कुछ नहीं कहा, उनको पता था कि यीशु कौन है, लेकिन इस्करियोती के मन में एक बात थी। उसने क्या किया, चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा। और किसी की बोलती नहीं खुली, सबको पता था कि यीशु कौन है, लेकिन जिसके अंदर पाप था ना वो खुला। उसने अपना मुंह खोला। हालेलुया। मुंह खोल के क्या कहा, यह इतर 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। हालेलुया। ये आदमी ये भी दिखा रहा है कि भाई ये गरीबों का भला करना चाहता है। हालेलुया। ये भी दिखा रहा है कि मैं गरीबों का भला करना चाहिए, और ये भी कह रहा है कि तुमने ये इत्र क्यों खिला दिया सारा। हालेलुया। ये इत्र कितने का था, 300 दिनार का। 300 दिनार का, अब मुझे अब की कीमत नहीं पता कितनी है इसकी, 300 दिनार में बेचकर कंगालों को दे दिया जाना चाहिए था। हालेलुया। बहुत ज्यादा कीमत थी उस तेल की। हालेलुया। यहूदा को एक आदत थी। क्या थी आदत, चोरी करने की। किस चीज की चोरी करता था वो, हालेलुया, किस चीज की चोरी करता था, यहूदा इस्करियोती किस चीज की चोरी करता था, नहीं पता। तो जो भी दान इकट्ठा होता था सारा यहूदा इस्करियोती संभालता था। हालेलुया। अब वो संभालता था, कोई जवाब उससे लेता नहीं था, किसने कितना दिया कितना लिया। हालेलुया। वो कुछ न कुछ करके थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ा थोड़ा लालच उसके अंदर आया और वो धीरे धीरे करके उसमें से पैसे निकालने लग गया। हालेलुया। और प्रभु को तो पता ही था, क्योंकि मुझे पकड़वाने वाला कौन है, वो यहूदा इस्करियोती। मुझे पकड़वाने वाला कौन है, यहूदा इस्करियोती। अब एक बात बताओ, जब यीशु को पहले से पता था कि यहूदा है ना चोरी करता है, तो क्या वो रोक नहीं पाया उसको? वो एक बार जैसे मुझे पता चल जाए कि हाँ ये गलत कर रहा तो मैं इसको रोक दूंगा ना, लेकिन यीशु ने उसको नहीं रोका। क्यों नहीं रोका?
अगर यीशु उसको रोक देता तो या तो उसका मन परिवर्तन हो जाता, या फिर अगर उसका मन परिवर्तन हो जाता तो वो फिर बाद में पकड़वाता नहीं उसको। हालेलुया। देखो जो कुछ भी हुआ ना, सब परमेश्वर की योजना थी, सब कुछ परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। लिखा गया था पहले से ही कि भी हाँ, यहूदा इस्करियोती चोरी करेगा और धीरे धीरे करके उसके मन में पाप बढ़ता चला जाएगा। जो कोई चोरी करता है ना तो शैतान उसके अंदर भी होता है। हालेलुया। ये मत सोचना कि हाँ हूँ करने वाला ही शैतान होता है या फिर बाल खिंडा के नाचने वाला होता है, नहीं। आपके अंदर एक छोटा सा पाप है ना तो वो भी शैतान की ओर से है। हालेलुया। आपके अंदर भी एक शैतान है जो आपको गुस्सा दिलाता है, जो आपको नफरत लेके आता है, जो कड़वाहट लेके आता है। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर। हालेलुया। तो इसीलिए इस यहूदा इस्करियोती के अंदर बहुत दिनों से ये आत्मा बैठी हुई थी। हालेलुया। छोटी छोटी चोरी करना, छोटी छोटी बातों में प्रभु को झूठ बोल देना। हालेलुया। सारी बातें यीशु देखता था, उसको पता था, लेकिन मना नहीं करता था यीशु कभी भी। हालेलुया। क्योंकि जो चीजें परमेश्वर ने तय कर दी है यीशु ने कभी नहीं बदली वो। हालेलुया। उसने उनको पूरा किया है। हालेलुया। उसने कहा यहूदा ने कि भाई इतना बहुमूल्य तेल तुमने खिंडा दिया, इसको बेच देते, बेच के जितने पैसे आते उस पैसे से हम कितने गरीबों का भला कर सकते थे। हालेलुया। और गरीबों का कहाँ भला करना चाहता था, उसको तो पैसे की कीमत की पता थी। 12 चेले थे, 12 में से 11 ने किसी ने कुछ नहीं कहा, पैसे के बारे में नहीं कहा। तेल, उनको पता था कि मेरा यीशु तेल से बढ़कर है, इस इत्र से बढ़कर है, इस सुगंधित द्रव्य से बढ़कर है, इसीलिए वो कुछ किसी ने नहीं बोला। लेकिन जो यहूदा इस्करियोती था उसको यीशु की कीमत का नहीं पता था। हालेलुया। जब आपके अंदर कुछ होता है ना, पाप होता है, तो आप है ना परमेश्वर की कीमत को नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप उसके उद्धार को देख लेते हैं, आत्मा में आप चलते हैं, तो परमेश्वर सबसे बढ़कर आपको लगता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें भी सीखना है कि परमेश्वर हमें भी वो बना कि हमारे अंदर छोटा सा भी पाप ना रहे। पाप है तो समझो दुष्ट आत्मा है, पक्का है। हालेलुया। जिस दिन पाप छोड़ दोगे उसी दिन से पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगी। हालेलुया। चोरी छोड़ देना, झूठ बोल देना, गालियां देना, गलती करना, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, शैतान कहीं राह बना देती, घर बना देती है। आगे वचन में क्या लिखा है? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। हालेलुया। उसने ये बात किस लिए नहीं कही थी कि वो कंगालों की चिंता करता। हालेलुया। उसको किसी की कोई चिंता नहीं थी। जो यीशु को नहीं समझ रहा वो कंगालों को क्या समझेगा। हालेलुया। उसको अपने लालच से मतलब था, उसको अपने पैसे से मतलब था। उसको ये था कि भाई तुम इसको बेच के है ना मुझे दान में दे देते, वो सारा का सारा दान उसके अंदर डल जाता, पोटली के अंदर, और उसमें से फिर ये यहूदा इस्करियोती निकाल लेता था। हालेलुया। और दूसरी बात, चिंता उसको कंगालों की नहीं थी, वह चोर था। सारा हिसाब किताब पैसे का उसके पास होता था। हालेलुया। और वो क्या कर लेता था, उसमें से निकाल लेता था, थोड़ी थोड़ी चोरी कर लेता था। आगे क्या कहता है? यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। हालेलुया। अब देखो यीशु को सारी बातों का पता था। उस मरियम को भी ये नहीं पता था कि ये जो तेल मैंने इसके पैर पे उंडेला है ये भविष्य में आने वाले समय में किसका प्रतीक है, किसका चिन्ह है। हालेलुया। उस मरियम को भी नहीं पता, यीशु को सब पता, और यीशु ने भेद खोल भी दिया। हालेलुया। तब तक तो ये पता भी नहीं था कि भाई हाँ यीशु को मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन इसने ये भेद भी खोल दिया। ये लिखा है, यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के लिए के दिन तक के लिए रखने दो। मतलब जिस दिन उसने उसके पैर पर इत्र उड़ेला था उसी दिन से ये घोषणा हो गई थी कि यीशु की मृत्यु होगी। हालेलुया। उसका गाड़ा जाएगा। पैरों के ऊपर इत्र कब लगाया जाता था? जब आदमी मर जाता था, उसकी डेड बॉडी के अंदर से बदबू ना आए, इसीलिए उसके पैरों पर, हाथों पर, सर पे इत्र उड़ेला जाता था, सुगंधित वस्तु डाली जाती थी। हालेलुया। धूप भी लगाई जाती थी भी हाँ वहाँ पे 3-4 दिन तक उसके अंदर बदबू ना आए। हालेलुया। तो इसीलिए है ना सुगंधित वस्तु उसके ऊपर डाल दी जाती थी। मरियम के मन में कहाँ से आया? यीशु ने घोषणा क्या कर दी कि भाई ये मेरे गाड़े जाने के लिए था, इसको रहने दे, इसके दान की जरूरत नहीं है।
इसके पैसे की मोल लेने की जरूरत नहीं है। इसने पहले ही शुरुआत कर दी कि मृत्यु होनी है यीशु मसीह की। हालेलुया। ये मेरे गाड़े जाने का चिन्ह है, ये मेरे गाड़े जाने के लिए इसने तैयार कर दिया है। आज से ही मेरे पैरों पे तेल लगा दिया, हालेलुया, इत्र लगा दिया है, हालेलुया। क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। यस, हालेलुया। हम सारी जिंदगी धरती पर हैं। यीशु के आने से पहले भी कंगाल होते थे ना, भिखारी होते थे। यीशु के जाने के बाद भी भिखारी थे, आज भी भिखारी हैं, कंगाल भी हैं, मरे हुए भी, कुचले हुए भी हैं, बहुत ही गरीब भी हैं, आज भी हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि जब तक मैं हूं तब तक मुझे जान लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जो तुम दूसरों के लिए करने की तैयारी कर रहे हो वो सारे तुम्हारे पास रहेंगे। हालेलुया। मैं नहीं रहूंगा, मैं उठाया जाऊंगा, मैं उठ के चला जाऊंगा तुम्हारे बीच में से। अब मैं हूं तो मेरी केयर कर लो, मेरी समझ लो, मेरी बातों को सुन लो। लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तो ये कंगाल भी यहीं रहेंगे, कर लेना जितना दान करना है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और वो सदा रहेंगे भी, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आगे का एक शीर्षक है लाजर के विरुद्ध षड्यंत्र। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। यस, हालेलुया। अब एक बात बताऊं, यहाँ पे जब लाजर को जिंदा कर दिया था तो वहाँ पे कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे। यहाँ पे लिखा, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे। वो लाजर को देखने के लिए भी आई थी वहाँ पे कि वो मुर्दा है, कैसे जिंदा होगा। हालेलुया। अब उसके साथ क्या होगा, भीड़ बहुत इकट्ठी थी वहाँ पे। हालेलुया। और मुर्दा था तो लोगों को अचंभा था कि भाई कुछ अजब होगा, 4 दिन से मरा पड़ा है और यीशु अब आया है तो देखेंगे क्या होगा। हाँ, हालेलुया। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, बड़े बड़े भी थे, शास्त्री फरीसी थे जो न्याय करने वाले होते हैं। हालेलुया। सब वहाँ पे खड़े थे। अब जब इतने लोगों के बीच में यीशु ने आवाज दी कि लाजर बाहर निकला, तो सब चौंक गए कि ये क्या है, इसने तो कोई मंत्र भी नहीं डाला, इसने तो सिर्फ आवाज लगाई है। और लाजर वहाँ से हिलता हुआ डुलता हुआ बाहर निकल के आ रहा। हालेलुया। और आते ही गले लगा, यीशु के गले लगा और फिर उसका मुंह खोला गया। उसके अंदर कोई बदबू नहीं थी। हालेलुया। कोई स्मेल नहीं थी। 4 दिन का अंदर सड़ जाता आदमी। हालेलुया। क्योंकि उसका नया शरीर आ गया था, नया शरीर हो गया था, नया सब कुछ उसका परमेश्वर ने करके नीचे भेज दिया था। हालेलुया। अब यहाँ पे जब ये लोग देख रहे थे तो सब चकित हो गए और उन्होंने यीशु पर क्या कर लिया, यीशु पर विश्वास कर लिया। हालेलुया। जितने लोग दूसरे बाबाओं के पास जाते थे चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, मतलब डॉक्टरों के पास जाते थे ठीक होने के लिए, वो सब अब यीशु के पीछे चलने लगे। हालेलुया। यीशु के अनुयायी बहुत ज़्यादा हो गए। अब यीशु के अनुयायी ज़्यादा हो गए तो इनको जलन हो गई। हालेलुया। हालेलुया। एक मंदिर के आगे अगर छोटा सा दूसरा मंदिर लगा दिया और सारे गांव के लोग छोटे मंदिर पे जा रहे हैं तो बड़े मंदिर वाले को गुस्सा आएगा, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। वो मंदिर को गिरवा सकता है, छोटे वाले को, वो लोगों को बहका सकता है, भाई वो वहाँ पे तो ये है, वहाँ पे ये है। हालेलुया। ये हर जगह पे है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। एक दुकान चल रही है, उसके सामने कोई दुकान खुल गई तो वो भी जल जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही ये सारे के सारे लोग जलने लग गए जो फरीसी थे, सादुकी थे, जिनके पास लोग चंगाई के लिए आते थे, छुटकारे के लिए आते थे, ये सब जलने लग गए। तो ये सारे के सारे है ना, इन्होंने लोगों को तैयार किया भड़काने के लिए, भाई हाँ यीशु को भी मार देंगे और लाजर को भी मार देंगे दोबारा से। हालेलुया। इन्होंने षड्यंत्र रचा तो कुछ भी नहीं कर पाए। हालेलुया। वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी। हालेलुया। अब अगला टॉपिक है यरूशलेम में विजय प्रवेश। ये शीर्षक है हमारा। 12 वचन से पढ़ते हैं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्वत पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे, होसाना, होसाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमारा पाम संडे का दिन आ था, जब खजूर की डालियां ली थी हमने यहाँ पे लग रखी थी। किस किस को याद है? याद है?
खजूर की डालियाँ हमने यहाँ पे भी रखी थी, यहाँ पे भी रखी थी, और उस दिन भी इसी बारे में प्रचार हुआ था। हालेलुया। ये क्या था? ये सारी चीज़ें, सारी भीड़ को लेके प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे जा रहा था? यरूशलेम में, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। सारे लोग पीछे चिल्लाते हुए आ रहे थे, होसन्ना होसन्ना, क्योंकि लोगों ने उसके अंदर की बातों को पहचान लिया कि भाई यीशु किसकी ओर से वो करता, चंगाई करता है। सब कोई जान गया था। इसीलिए कोई चमत्कार की वजह से, कोई अचंभे की वजह से और कोई छुटकारे की वजह से यीशु के पीछे बहुत ज़्यादा हो गए थे। हालेलुया। अब मुझे कोई चंगा कर देगा तो मैं उसके गीत गाऊंगा या नहीं गाऊंगा? बताओ। आपको कोई 10 रुपए टाइम पे दे देगा तो आप उसके गीत गाओगे या नहीं गाओगे? अब लोगों को छुटकारा यीशु ने दिया। लोग डॉक्टर के पास जाते थे, उनको लूट लेते थे। कहीं 50,000, कहीं 20,000, कहीं 10,000 रुपये ऐसे लूट लेते थे डॉक्टर। हालेलुया। चर्च में आने के बाद फ्री में इलाज हो गया तो डॉक्टर को कौन पूछेगा? हालेलुया। जाएगा कोई हॉस्पिटल में दोबारा से? नहीं जाएगा ना। किसके पास जाएगा? यीशु के पास। तो गीत किसके गाएगा? यीशु के। डॉक्टर के तो नहीं गाएगा ना। जिसने चंगा किया और फ्री में किया उसके पीछे ज़्यादा होंगे। हालेलुया। और मरने तक को भी तैयार हो जाएंगे कि चलो जो कुछ भी करेंगे यीशु तेरे साथ करेंगे। हालेलुया। तूने नया जन्म दिया है। और हमें परमेश्वर ने, यीशु ने अपने बलिदान देके हमारा नया जन्म दिया है, और हम उसके गीत भी नहीं गा पाते हैं। हालेलुया। हम उसकी आराधना भी नहीं कर पाते हैं, उसकी बातों को आदर तक नहीं। लोग तो होसन्ना होसन्ना चिल्ला रहे थे। हालेलुया। अब ये पर्व था, त्योहार था। पूरे यहूदी सारे के सारे दूर दूर तक कोई भी बस जाता है, वहाँ से उठ करके वो इस पर्व को मनाने के लिए आते थे। कहाँ पे आते थे? यरूशलेम में। अब यरूशलेम में आ रहे थे दूर दूर से। अब ये बात है ना चारों तरफ फैल गई कि हाँ यीशु ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, और मुर्दा कोई एक दिन का नहीं, 4 दिन से मरा हुआ। ये बात हर कहीं आग की तरह फैल गई। हालेलुया। जैसे कोरोना वायरस फैल गया था ना पूरे संसार में, ऐसे ही ये बात फैल गई। लोग दूर दूर से आए और उन्होंने देखा कि भाई यीशु यरूशलेम में आ रहा है। लोग है ना सारी चीज़ों को, मतलब रास्ता इधर को जाना था तो उधर को निकल के भी हाँ उधर यीशु से मिलके यीशु के साथ जाएंगे। हालेलुया। सब उसके पीछे पीछे हो लिए थे। अब यूनानियों का यीशु को ढूंढना, अब 20 वचन से पढ़ेंगे। ये कमी है हमारी, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। हालेलुया। हमें पढ़ना आता है लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ये कमी है कि जिसकी वजह से कुछ शब्द है ना जो हमारी जुबान पे नहीं चढ़ पाते, जुबान पे नहीं चढ़ते हैं। होता कुछ, हम मात्रा कहीं लगी होती हम लगा कहीं और देते हैं। हालेलुया। ये अगर आंखों के सामने होंगे ना तो वो ना भी देखोगे तभी भी निकल जाएगा मुंह से आंद्रियास। हालेलुया। अगर एक बार पढ़ा है ध्यान से भी हाँ आंद्रियास है तो आंद्रियास ही निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यूनानियों का यीशु को ढूंढना। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी भी थे। हालेलुया। पर्व था, सभी के लिए होता था। हालेलुया। यरूशलेम एक मेन मंदिर होता था जहाँ पे चारों तरफ से लोग उठ के मंदिर में आराधना करने के लिए आते थे। हालेलुया। कुछ यूनानी भी थे जो आए थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा, तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। हालेलुया। यूनानी भेंट करना चाहते थे किसके साथ? यीशु के पास। यीशु के पास उसे मिलना चाहते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु किन के लिए था? यहूदियों के लिए। हालेलुया। यहूदियों के लिए था और यहूदियों के बीच में ही ज़्यादातर रहता था। चमत्कार जिन ज़्यादातर यहूदियों में करता था। उसके बाद क्या हुआ? यूनानी लोगों को पता चला कि हाँ कोई है ऐसे ऐसे, उन्होंने सिफारिश लगाई। हालेलुया। उन्होंने सिफारिश लगाई। किसके पास गए? फिलिप्पुस और अंद्रियास के पास। उनको बोला कि हम यीशु से मिलना चाहते हैं। और फिर फिलिप्पुस और अंद्रियास किसके पास गए? यीशु के पास। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। ये भी लिखी गई थी बात कि लोग दूर दूर से आकर यीशु को पूछेंगे। हालेलुया। ये भी लिखा हुआ था पहले से कि समय पूरा होने जा रहा। हालेलुया। यीशु जब यरूशलेम में गया था तो उस टाइम पे समय पूरा हो रहा था। हालेलुया। यीशु ने वही बात कह दी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालांकि यीशु के साथ होने वाला क्या था? क्रूस पे चढ़ाना, कोड़े लगने, बहुत कुछ होना था। लेकिन महिमा किसकी होनी थी? परमेश्वर की। और धरती के ऊपर परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना हुआ था। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना हुआ था। हालेलुया। तो महिमा कौन करवा रहा है? यीशु करवा रहा है परमेश्वर की। हालेलुया। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता। हालेलुया।
एक बात बताऊं, अगर आप अकेले हो, कोई आपके आसपास नहीं है, ऐसे अकेले नहीं कि हाँ मेरा कोई नहीं, पति भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, भाई नहीं, बच्चे नहीं, नहीं। अगर आप किसी प्रॉब्लम में अकेले खड़े हो, आप किसी सिचुएशन में अकेले खड़े हो, हालेलुया, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब मर जाओगे तो फूट के आओगे, फूटेगा। हालेलुया, आप एक बीज हो। हालेलुया, आप एक बीज हो। और बीज क्या करता है जब अकेला पड़ा रहता है? हालेलुया, अकेला पड़ा रहता है, अपना भोजन, अपना खाना, अपना पानी खुद मिट्टी के अंदर से ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया, जैसे ही वो मर जाता है, मरते ही फूटना शुरू कर देता है। हालेलुया, एक जीरी का दाना होता है, वो दाना हमने डाल दिया जमीन के अंदर, अब वो डाल दिया तो वो मरेगा, अकेला ही डाला था, मर गया, फूट के निकला, कितने पौधे हो गए? पहले तो एक ही निकलेगा, एक निकलेगा जिसको प्योद बोलते हैं। उसके बाद एक पौधे को उठाया, अलग जगह पे डाल दिया, वहां पे भी अकेला है, अकेला ही है ना, वहां भी अकेला है, और उसके आसपास है जो कुछ है, लेकिन वो अकेला है। उसके आसपास वाले सूख भी जाते हैं, सूखते हैं नहीं सूखते हैं, उसके आसपास है ना कुछ अड़ंगा भी होता है, वो भी पैदा हो जाता है। लेकिन उन आसपास की चीजों को और उस अड़ंगे को आप अपनी परेशानियां समझ के चलो। हालेलुया, आप खड़े हो अकेले वहां पे, आप लगा दिए गए हो परमेश्वर ने। हालेलुया, अब फल कितना लेके आओगे? हालेलुया, अगर आप उन चीजों को नहीं देखोगे कि आसपास में कितनी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, आप खड़े हो और अपना भोजन, अपनी चीजें, अपनी सारी आत्मिक चीजें आप ले रहे हो परमेश्वर से, तो आप बढ़ोगे, एक पेड़ के 10 पेड़ हो जाएंगे। हालेलुया, आपके अंदर से टहनियां और अलग अलग पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। कहाँ तो एक चावल का दाना था, और कहाँ एक जुत्ती जो निकलती है उसको काटते हैं, उसमें से कितने दाने निकलते हैं आपने शायद गिने भी नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, किसी ने गिने नहीं होंगे। हालेलुया, गिन के देखना कभी, वो जब काटते हैं ना एक पौधे को, जब सूखने के बाद काटते हैं, उसको झाड़ के देखना भी कितने जीरी के दाने निकलते हैं। हालेलुया, तो इतना फल आप लेके आओगे। हालेलुया, अगर आप ऐसे खड़े होते हो तो। यहाँ पे यही बात कहता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला ही होता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लेके आता है। हो गई बात पूरी, वचन पूरा हुआ। उसके बाद लिखा है 25 में, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देगा। हालेलुया, आज हम किस चीज के लिए भागते हैं? बच जाएं, उधर से भी बच जाएं, इधर से भी। मरने का डर लगा रहता है। हालेलुया, क्या यीशु को मरने का डर नहीं था? उसको नहीं पता था कि मुझे मारेंगे, कोड़े लगेंगे, मुझे घात किया जाएगा, मेरे ऊपर थूकेंगे, गालियां देंगे, और लास्ट में मुझे क्रूस पे चढ़ा देंगे, और क्रूस के ऊपर मेरे को नंगा लटका देंगे। हालेलुया, मेरी माँ भी देखेगी, मेरे भाई भी देखेंगे, मेरे चेले भी देखेंगे। हालेलुया, नंगा लटका देंगे, कितनी बेशर्मी की बात थी। हालेलुया, लेकिन उसके बाद भी वो चिल्ला के बोल रहा कि हाँ, अब धरती के ऊपर मनुष्य के पुत्र की महिमा होगी। हालेलुया, समय आ चुका है परमेश्वर की महिमा करने का। हालेलुया, वो कहता है कि जब मर जाता है तो वह फल लाता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देगा, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया, अपने जीवन को बचाने के लिए इस समय पर, इस जगह पर मरने तक को तैयार हो जाओ। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। यीशु जाते हुए एक बात कह के गया था कि मैं तुम्हारे लिए तैयार करने जा रहा हूँ जगह। हालेलुया, तुम तैयार रहो, समय और समय तुम तैयार रहो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगा। हालेलुया, 10 कवारियों का उदाहरण किस किस को याद है? हालेलुया, 10 कवारियों का उदाहरण किस किस को याद है? जिन्होंने अपनी कुपियों में तेल रखा वो तैयार थी, और जिन्होंने मसाल पे तेल लगा के खड़ी होगी कि हाँ कोई बात नहीं है, जब आएगा इतना तो हमारी मसाल जलती रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया, वो 5 बाद में बोलेंगे कि हमारे लिए दरवाजा खोल दो, तो यीशु क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। और जो कुपियों में तेल, अपना अभिषेक, अपने वचन को थाम के बैठी थी, तो यीशु उनको बिठा लेगा अंदर और उनके लिए दरवाजा बंद कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया, तो हमें समय और असमय तैयार रहना, क्योंकि प्रभु जब लेने के लिए आएगा तो हमें प्राणों की चिंता नहीं करनी है। हालेलुया, प्राण तो यहाँ पे एक बार खोदोगे ना तो आप फल लेके आओगे। हालेलुया, आप प्राण खोदोगे तो फल लेके आओगे। एक बीज हो आप, जब बीज मर जाता है, आप एक बीज हो, जब मर जाओगे तो फल लेके आओगे। हालेलुया, 26 वचन में कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे
तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हालेलुया। जो कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। लोग कहते हैं कि यीशु मैं तेरे साथ हूँ, यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ, आई लव यू जीसस। हालेलुया। बोलने के शब्द नहीं है सिर्फ। हालेलुया। अगर कोई मुझसे प्रेम करता है तो मेरे साथ हो ले। मती को बोला कि चल मेरे साथ, पतरस को बोला कि मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। और थोमा तो है ना, थोमा तो ऐसा आदमी था कि जो बिना देखे विश्वास नहीं करता था। आप में से भी कोई ऐसा हो सकता है, मैंने यीशु को नहीं देखा है, मैं क्यों विश्वास करूं? तो यीशु प्रकट होगा आपकी जिंदगी में, आपके सामने। हालेलुया। उसने मना कर दिया था कि भाई नहीं, कहाँ से जिंदा होगा प्रभु, वो तो कब्र में पड़ा है। हालेलुया। और उसके चेले, उसके दूसरे भाई कह रहे हैं कि यीशु तो जिंदा हो गया है। नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा, कब्र में है, इतनी बड़ा पत्थर लगा है दरवाजे में, मैं कैसे? मैं तो तब मानूंगा जब उसके हाथों के छेद में अपनी उंगली डाल लूंगा और जब उसके पंजर में हाथ डाल के देखूंगा। हालेलुया। तब मेरे को विश्वास होगा कि हाँ यीशु सच में जिंदा हो गया है। तो क्या यीशु ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया? ऐसे ही छोड़ दिया था क्या? नहीं दिखाया, हाथ नहीं दिखाया, अपना उंगली नहीं डलवाई, हाथ पंजर के अंदर हाथ नहीं डाला उसने कहा कि यीशु नहीं कहा, गुरु नहीं कहा, घुटनों पे आके गिर गया, बोला हे परमेश्वर। उसने उसके असली रूप को देख लिया था। किसने? थोमा ने। आज भारत के अंदर जो रिवाइवल है, जो बेदारी है ना, घर घर के अंदर यीशु का नाम है, तो वो थोमा की वजह से। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु ने जब चुना था थोमा को, तो उसने एक आदमी को नहीं चुना था, उसने पूरे भारत को चुना था। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि कोई मेरी सेवा करे तो वो मेरे पीछे हो ले, जहाँ मैं हूँ वहाँ पे फिर वो मेरे साथ होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा, पिता भी उसका आदर करेगा। हालेलुया। अब हम यहीं पे इसको ख़त्म कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने कुछ बातें सीखी हैं। हालेलुया। यहीं पे हो सभी? आज हमने सबसे पहले क्या सीखा बताइए? तो जो हमने पहली बात सीखी थी वो क्या थी? पवित्र इत्र को डालना। वो किसके पैरों पे डाला था? यीशु के पैरों के ऊपर। आगे की बातें याद हैं या भूल गए हो? वहां पे कौन कौन थे? एक चोर था वहां पे, उसका नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती नाम था उसका। उसने क्या बोला था? हाँ, हालेलुया। इस तेल को अगर बेच के गरीबों में दान कर देते तो बहुत अच्छा होता। हालेलुया। ये बात किसने बोली थी? यहूदा इस्करियोती ने। तो मेरा कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि सीखने की बातें है ना, बहुत हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है बाइबल के अंदर, बहुत गहरे भेद हैं जो हम पे खुल जाएंगे, लेकिन उनको थामना किसका काम है? उन भेदों को हमने हमारे ऊपर खोल दिया गया, लेकिन उनको थामना, उनको अपने मुंह में बोलना, अपने हृदय में डालना किसका काम है? हमारा काम है। अब हम सब का काम है। तो अब अगर हमने वचन सुन लिया, उसको हृदय में भी ले लिया, तो उसको लागू करना किसका काम है? देखो, यीशु का काम है सिर्फ बताना। हमारे कितने काम हैं? कितने काम हैं? हमें सुनना भी है बैठ के, फिर उसको हृदय में लेके भी जाना है, फिर उसके ऊपर चलना भी है। ये 3-4 काम हमें खुद करने हैं और हम सौंप देते हैं यीशु के ऊपर। प्रार्थना करते, प्रभु मेरे अंदर डाल, मुझे चला, मेरे अंदर डाल, मुझे चला। हालेलुया। अरे उसने अपना काम कर दिया है, तुम्हें एक सामर्थ दे दी है, एक वचन तुम्हें दे दिया है, अब थाम के रखना और उस पर चलना तुम्हारा काम है। हालेलुया। तो इसीलिए यहीं पर विराम करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का। बेशक 10 बातों में से अगर एक भी बात समझ में आई है तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। सच में खुदा, हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता, तू वो है जो 4 दिन से मुर्दा लाजर को जिंदा करके, और परमेश्वर एक बड़ी भीड़ को अपने पास बुला लेता है। दूर दूर से लोग, यूनानी, फरीसी, सदूकी, खुदावन तेरे चेले बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक बड़ी भीड़ पिता परमेश्वर तेरे पीछे हो लेती है। राजा खुदा, तू चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, लोग देखकर तेरे पीछे हो लेते हैं। राजा, लेकिन उद्धार का सुसमाचार और परमेश्वर की योजना क्या थी उसको कोई जान ही नहीं पाया था। हालेलुया। सब कोई तेरे चिन्हों को, चमत्कारों को देखता था, परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। हालेलुया। विश्वासियों की तो बात दूर की है परमेश्वर, लेकिन उसके चेलों में से भी एक
व्यक्ति के जीवन में उद्धार नहीं था। तेरा साथ उठ बैठ के खा पी के भी एक बंदा खुदावन तुझे नहीं पहचान पाया। उसने एक पाप को नहीं छोड़ा। वो पाप अगर छोड़ देता तो शायद वो कारण नहीं बनता यीशु के पकड़वाए जाने का, कोई और कारण बन जाता। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए किसी और को तैयार कर सकता था, लेकिन यहूदा ने शैतान को मौका दिया। हम में से कोई भी यहूदा ना बने, कोई भी शैतान को मौका ना दे कि तुम यीशु को पकड़वा दो। हालेलुया। हमारी चर्च, हमारी कलीसिया परमेश्वर का भवन है। हम एक दूसरे के अंग हैं। कलीसिया एक देह है, यीशु की देह है, और यीशु कलीसिया का सर है, और हम एक दूसरे के अंग हैं। हमें देह के अनुसार इकट्ठे होकर जो सर हमें कहता है उसके अनुसार चलना है। हमारा शरीर, अगर हमारा पैर अपने आप से चलने लग जाए, अगर हमारे हाथ अपने आप उठने लग जाएं, तो क्या हम शरीर में सही तरीके से चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, हमारे पूरे शरीर को और हमारी पूरी कलीसिया को खुदावन तो अपने अनुसार चला। पवित्र आत्मा तूने हमें दिया है, उसके अनुसार चला। खुदावन, आज का तेरा वचन हमारे हृदयों में घर कर जाए। हालेलुया। लिखा जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक कमी को, घटी को खुदा तेरे नाम से दूर करता हूँ। और परमेश्वर, हम उपवास में हैं खुदा। ये बोलने की बात तो नहीं, अगर मैं पर्सनल उपवास करता तो शायद मैं किसी को नहीं बताता, लेकिन परमेश्वर ये सबके लिए है। ये मेरी कलीसिया का उपवास है, ये मेरे चर्च का प्रभु यीशु मसीह तेरे को समर्पित है। इसीलिए मैं सबको बता रहा हूँ कि हाँ, हम उपवास में हैं। और जिसका भी जो भी प्रार्थना का विषय है खुदा, तो हम तेरे सामने रखते हैं। इसलिए परमेश्वर, आज छठा दिन प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा का कारण है। उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु जी, आज हम तेरी महिमा का कारण बने। और खुदावन, जितने भी विषय हमने लिखे हैं खुदावन, वो लिखे हुए गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे विषय गायब हो जाए। हम समझेंगे कि परमेश्वर तूने सारे विषयों को पूरा कर दिया है। और परमेश्वर, बहुत से विषय ऐसे हैं जो नहीं आए हैं हमारे पास, और जो कमेंट में और जो यूट्यूब की वीडियो के नीचे जो परमेश्वर कमेंट आई है कि हाँ, हमारे लिए भी प्रार्थना करना, तो खुदा मैं सबको नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों को आज्ञा दे, वो उन सारी कमेंटों को पढ़े और एक एक को, निवेदन को, प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाए। और परमेश्वर, ये भी विनती करता हूँ कि जिन्होंने विश्वास के साथ लिखा है और भेजा है, तो खुदावन उसकी प्रार्थना को तू पूरा भी करना। हालेलुया। यहाँ पे भी मेरी कलीसिया में पिता परमेश्वर बहुत से विषय हैं हमने लिखे हुए हैं, उस लिस्ट के ऊपर परमेश्वर तेरा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र स्वर्गदूतों की मंडली उस विषयों को पूरा करने के लिए अपनी जी और जान लगा दे। हालेलुया। क्योंकि हम 40 दिन के उपवास में परमेश्वर किसी भी अपने इन उपवासों को व्यर्थ नहीं देखना चाहते, ये खाली ना जाए परमेश्वर। क्योंकि अगर अब की बार हमारे विषय पूरे होते हैं तो परमेश्वर, हम इनकरेज होंगे, हमें एहसास होगा कि परमेश्वर उपवास प्रार्थना सुनता है। इसलिए परमेश्वर, अब ये 40 दिन है, उसके बाद हम 80 दिन के लिए भी रहेंगे। हालेलुया। उपवास हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए परमेश्वर हम रखते हैं। तूने हमें उपवास, तूने निनवे नगर को बदल दिया था। सिर्फ उपवास, लोगों ने सबने घुटनों पर आकर उपवास किया। आज हम उपवास करते हैं अपने पूरे गांव को बदलने के लिए। मेरा पूरा गांव सिंघाड़ा जहां तक भी फैला हुआ है, एक एक व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, औरत, यीशु तेरे नाम से आशीषित है। वो अगर बीमारी है तो चंगे हैं, उनका मन अगर नहीं बदला है, कठोर है, तो परमेश्वर तू निर्मल कर दे। हर एक आदमी को, जो बड़ा है, छोटा है, मेंबर, सरपंच, सबको यीशु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक दया की भीख मांगता हूँ परमेश्वर आपसे कि खुदावन, हमारा विरोधी कोई ना हो। जिसकी ओर मेरा परमेश्वर यहोवा खड़ा है, उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। सबको हमारी ओर कर दे परमेश्वर। खुदावन, तेरे वचन का कोई भी विरोधी ना खड़ा हो। हालेलुया। जो भी परमेश्वर अपने मन में ठानता है, उंगली उठाने की कोशिश करता है, राजा, मैं तेरे स्वर्गदूतों से विनती करता हूँ, वो उठे और उन उंगलियों को दबा दे। हालेलुया। उन उठने वाली जुबानों को, खुलने वाले मुंह को बंद करे। हालेलुया। इस कलीसिया के चारों तरफ तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधता हूँ राजा। यीशु का लहू दरवाजे पर लगाता हूँ। जितने तेरे बच्चे आए हैं खुदा, सबके माथे पर यीशु तेरा लहू लगाता हूँ। और वचन तो खुदावन तूने हृदय में डाल ही दिया है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, चारों तरफ गलियां हैं,
सारी गलियों में बुरा हाल है। यीशु के नाम से जल्द एक अच्छी और पक्की सड़क बने यीशु मसीह के नाम में। और खुदावन जो भी अड़चने रुकावटें हैं सारी दूर हो यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर तेरे बच्चे यहाँ पे आए खुशी से हंसते खेलते, छोटे छोटे बड़े बड़े सब खुदावन बिना किसी ठोकर के खुदावन तेरे भवन में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। खुदावन इतना अच्छा भवन परमेश्वर तू हमारा बना, आत्मिकता का भवन बना कि खुदावन कोई भी ठंडा ना रहे। आज भी मैंने कलीसिया में देखा चुप होठ बज रहे हैं आराधना में। हालेलुया। सिर्फ होठ बजाने से क्या करोगे? हालेलुया। गालियां देते हो, लड़ाई करते हो, तो इतनी ऊंची आवाज में बोलते हो कि दूसरे गांव में सुन जाती है, लेकिन एक आराधना के लिए तुम्हारे होठ बजते हैं। क्या कुछ गलत कर रहे हो? क्या कोई गालियां दे रहे हो या किसी को तुम बुरा भला कह रहे हो? अपने होठों को बंद करो, खोलो मुंह को और अंदर से आवाज को लेके आओ, ऊंचे स्केल पे प्रार्थना करो, आराधना करो, तो परमेश्वर तुम्हें बदल सकता, वरना दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बदल सकती। घुटनों पे आ जाओ, उपवास कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक मुंह से अंगीकार नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं सबको घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की, पापों को क्षमा करने की सारी घोषणाएं आज मैं यीशु मसीह के नाम से इन लोगों पे करता हूँ। खुदा अगर कोई बंधन में है, उनके जीवन में कोई कड़वाहट है, पाप है, मेरे अंदर अगर कुछ है परमेश्वर, तो आज मैं अपने आज तेरे लहू से अपने आप को भी परमेश्वर शुद्ध कर देता हूँ। परमेश्वर ये प्रार्थना अधिकार की प्रार्थना है, क्योंकि तूने मुझे दिया है तो मैं ले रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के लिए खुदा तेरा धन्यवाद, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद, हर बात के लिए खुदा तेरा धन्यवाद, हम सब को पवित्र करने के लिए तेरा धन्यवाद राजा। हर बात के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करके प्रार्थना हम यीशु मसीहा के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल करे, और प्रार्थना सुन ली आपने, विश्वास करते हैं यीशु के नाम से। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।